नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। सीधा रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज मीटिंग में रखे जाएंगे। कुल 29 प्रस्ताव। आपको बता दें, शिक्षकों के परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को लाभ। मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी और अब घोषणा को धरातल पर उतारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट बैठक में 10 लाख को लाभ का प्रस्ताव है। बड़ी सौगात यहां पर प्रदेश के शिक्षकों को देने के लिए प्रदेश सरकार का प्रयास। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी ने जो घोषणा की थी उसको पूरा करते हुए एक बड़ी सौगात यहां पर करीब 10 लाख शिक्षकों को दी जाएंगी। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अहम कैबिनेट की बैठक का आज आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए उनके परिवारजनों को लाभ पहुंचाने पर विचार विमर्श किए जाएंगे। जो है वो कैबिनेट आज बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज फैसले लिए जाएंगे। और उन मुद्दों की अगर हम बात करें तो खास एजुकेशन को लेकर भी मुद्दे हैं, शिक्षा मित्रों को लेकर भी इसमें बात रखी जाएगी। और इतना ही नहीं, इसमें आने वाले कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें सरकार जो है पूरी तरीके से उठाने। वही शिक्षा मित्रों की अगर बात करें तो तकरीबन ऐसे कई मसले हैं, जैसे कि अगर उनके परिवार को राहत देने की बात की जा रही है, आगे शिक्षा मित्रों को किस तरीके से हम राहत दे सकते हैं, कैसे उनके लिए आगे कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ी जितने भी शिक्षा है, शिक्षक है या शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, रसोईया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके इलाज की बात की जा रही है कि इनको कैशलेस इलाज दिया जाए। इसके साथ ही शिक्षक दिवस की घोषणा की गई है कि शिक्षक दिवस भी मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो कैबिनेट जो बैठक होने वाली सब वो प्रस्ताव जो रखे जाएंगे, इसके शिक्षकों के अलावा अगर बात करें तो शहरी विकास, परिवहन, औद्योगिक, कैबिनेट के सामने इन सबको विभागों को लेकर भी प्रस्ताव रखने की उम्मीद है। और इस सब जो प्रस्ताव में कई मुद्दे अपने अपने विभाग के जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी रखने का इसमें मौका निकाला जाएगा। साथ ही यूपी के जो कैबिनेट के जो टीचर्स हैं, इनको हेल्थ की अगर बात करें तो इसके लिए भी कैबिनेट द्वारा बड़ा कदम उठाने की उम्मीद बताई जा रही है। कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षक के और जो उनके आश्रित परिवार हैं, उन सबको कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात की जा रही है, जिसमें कि 10 लाख की लगभग योजना जो है वो दी जाएगी। 10 लाख तक का इलाज जो है वो शिक्षक या उसके परिवार को मिल सकता है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो सहायता प्राप्त है या फिर विद्यालयों में जो शिक्षक है, शिक्षा मित्र है, इन सब के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री द्वारा जो पोषण योजना है, वो भी कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है योगी सरकार इनको दे सकती है। तो वही इलाज के दौरान भी अगर इसमें मुख्यमंत्री जो कैबिनेट बैठक में लगभग कई विभाग है जो अपना अपना प्रस्ताव पेश करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम जो बताया जा रहा है इस कैबिनेट बैठक में वो है शिक्षकों के लिए। शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा बजट है जो आज यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा पेश होना है विभाग द्वारा। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर मोहर लगाते हैं, कैबिनेट द्वारा मोहर लगती है या नहीं, या फिर किसी तरह का इसमें और बदलाव की भी उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो शिक्षा विभाग के ऊपर जा रहा है, जो कि आज शिक्षा विभाग एक बहुत अच्छा प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में प्रस्तुत करने जा रही है। जी सर। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है जिस प्रकार सीएम योगी की मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए, और लंबे समय से शिक्षक भी लगातार इसी मांग को लेकर माना जा सकता है प्रशासन के सामने ये मांग रखने की कोशिश कर रहे थे। और उसी मांग को पूरा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो घोषणा की थी शिक्षक दिवस के अवसर पर, उसको पूरा करते हुए समाज में एक बेहतर संदेश देने की कोशिश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की, यूपी सरकार की। ईशा, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब तक की कार्यशैली में सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है वो दो चीजों पर किया गया है। एक तो शिक्षा और दूसरा खेल। खेल को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कदम बढ़ा रहे हैं और शिक्षा को लेकर भी। तो वही लेकर काफी लंबे समय से शिक्षकों की मांग चल रही थी कि शिक्षा विभाग में किसी तरह की स्वास्थ्य को लेकर कोई भी सुविधाएं जो है वो शिक्षक को या उसके परिवार को नहीं मिल रही है या कैशलेस। लेकिन अब जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सभी जो शिक्षक दिवस निकला था उसमें एक घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा केवल मौखिक थी। अब जाके उम्मीद लगाई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में कहीं ना कहीं इस घोषणा को पूरी तरीके से लागू कर दी जाएगी। यानी अब जो शिक्षक
जो होंगे या उनका परिवार होगा, वो कहीं ना कहीं अब काफी हद तक जो है सरकारी योजनाओं के दायरे में आने की संभावना बताई गई है। इसमें कि लगभग 10 लाख से ज्यादा कैशलेस की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो इनको मिल सकती है। इसके अलावा केवल शिक्षक ही नहीं, उसके परिवार भी इस दायरे में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षक परिवार के लिए एक काफी बड़ी खुशखबरी जो है वो कैबिनेट बैठक के बाद जो है वो मिलने वाली है। तो देखना ये होगा कि इसके शिक्षकों के अलावा परिवहन विभाग की अगर बात करें, परिवहन विभाग का भी कुछ प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा, पीडब्ल्यूडी का भी प्रस्ताव इसमें रखा जाएगा, यहाँ तक कि नगर निगम को लेकर भी एक प्रस्ताव इसमें रखा गया है। लेकिन देखना यह है कि और कौन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है और जनता के लिए ये खुशखबरियां यहाँ मिल सकती है। ईशा जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस प्रकार सरकार की ये कोशिश है, लगातार अनेक विकास कार्य किए गए और हाल ही में जिस प्रकार अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, माना जा सकता है जो नए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं उनमें इन सभी योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए अहम फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव इसमें पास होने रखे जाएंगे वो तरकीबन सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि कैबिनेट में प्रस्ताव रखने का थोड़ा सा इसका मोटिव इसलिए है क्योंकि कैबिनेट में सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित होंगे, किसी की प्रकार की कोई भी शिकायतें ना हो, इसको लेकर ही एक कैबिनेट बैठाई जाती है ताकि अपना अपना विभाग जो है वह प्रस्ताव रखे और सभी की मौजूदगी में उस कैबिनेट पर जो प्रस्ताव रखे जाते हैं उस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर एक विभाग को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलती है तो वहां बैठे दूसरा विभाग भी उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं भावना जागती है कि मैं भी अपने विभाग के लिए कुछ नया करूं। इन सब चीजों को देखते हुए हर विभाग अपने अपना प्रस्ताव जो है मुख्यमंत्री के सामने यानी कैबिनेट में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन प्रस्ताव की जो कार्यशैली है, प्रस्ताव की जो योजना है उन पर लागू करता है कि कैबिनेट उसे लागू करे या ना करे। लेकिन अभी अगर बात करें तो शिक्षा विभाग के लिए ये कैबिनेट जो है बहुत लाभदायक जो है सिद्ध होने वाला है। कैबिनेट के लगभग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कैबिनेट में, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं अब शिक्षा विभाग की नजरें जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई है कि आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग के लिए क्या कुछ खुलकर सामने आ रहा है। ये तो सिर्फ अभी जो कैबिनेट के बारे में बताया गया है तो सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इसकी 100% जो सत्यता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही सामने आएगी। जी बिल्कुल, माना जा सकता है देवेंद्र, काफ़ी ज़्यादा अहम ये बैठक है जिसमें अनेक विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।